This video is presented by AgriTime. Hello, welcome to AgriTime. Learn agriculture with me. Friends, today's topic horticulture question bank part 4. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन बैंक पर 3 पार्ट और बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इन सभी के पार्ट देख सकते हो जो कि प्रीवियस में बन चुके हैं। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियो अपलोडिंग टाइम है वो कुछ इस तरीके से है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। ये क्लासेस की टाइमिंग है। आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्विज, आलू का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? इन ऑप्शनों में से ऑप्शंस दिया है जड़, कंद, प्रकंद और कोर। सो सभी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। चलिए कमेंट कीजिए ग्रीन्स। टाइम ऑफ होता है ग्रीन्स। और क्विज 1 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि ट्यूबर, उन सभी का आंसर राइट है। आलू का खाने योग्य हिस्सा कंद होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। स्थानीय खपत के लिए सब्जी उत्पादन कौन सा है? इन ऑप्शनों में से मतलब कि किसमें से होता है? ऑप्शन ए में दिया है घर की बागवानी से, बी में दिया है ट्रक बागवानी से, सी में दिया है सब्जी प्रसंस्करण से या फिर डी बाजार की बागवानी से। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 2 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज 2 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि बाजार की बागवानी, मार्केट गार्डनिंग, उन सभी का आंसर राइट है। स्थानीय खपत के लिए सब्जी उत्पादन बाजार की बागवानी से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अत्यंत कोमल और पानी वाले तने वाले पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शंस दिए हैं जड़ी बूटी, हर्ब, बेल, हरकारा या फिर सरस। सो कमेंट कीजिए क्विज 3 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज 3 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि सरस, सक्यूलेंट्स, उन सभी का आंसर राइट है। अत्यंत कोमल और पानी वाले तने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम सक्यूलेंट्स या सरस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गर्मियों की अधिकांश सब्जियां इन ऑप्शनों में से होती हैं। वार्षिक होती हैं, द्विवार्षिक होती हैं, चिर स्थायी होती हैं या फिर नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। सो कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रीन्स। और क्विज 4 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि एनुअल, वार्षिक, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गर्मियों की सब्जियों को बेमौसम के मौसम में उगाया जा सकता है, कहां पर? इन ऑप्शनों में से अपर सिंध, दक्षिण पंजाब, उत्तरी पंजाब या फिर लोअर सिंध। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 5 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रीन्स। और क्विज 5 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि लोअर सिंध, उन सभी का आंसर राइट है। गर्मियों की सब्जियों को बेमौसम में उगाया जा सकता है लोअर सिंध में। ठीक है, इन ऑप्शन में से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बीजों के बनने में अंदर का भाग पतला रहता है और विकसित होता है किससे? ऑप्शंस दिए हैं टेस्टा से, अधिचोल से, नाभिका से या फिर टेगमेन से। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी कमेंट कीजिए क्विज 6 का राइट आंसर क्या होगा?
टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 6 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि टैगमैन, उन सभी का आंसर राइट है। बीजों के बनने में अंदर का जो भाग है वो पतला रहता है और विकसित होता है, वो होता है टैगमैन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बीज निर्माण के दौरान फफूंद द्वारा छोड़े गए एक सिरे को क्या कहा जाता है? वहां पे सिरे लिखा है और सिरा, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, नाविका, रज्जु, ऑप्रिकुलम या फिर रैप। सो कमेंट कीजिए क्विज 7 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 7 का राइट आंसर जिन्होंने सी कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है, ऑप्रिकुलम होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। टमाटर फल में दरार का कारण होता है। टमाटर में जो फट जाता है ना तो दरार हो जाता है, तो उसका कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में दिए हैं, उच्च नाइट्रोजन स्तर, तापमान में उतार चढ़ाव, मिट्टी की कमी में उतार चढ़ाव या फिर ये सभी, उपरोक्त सभी। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टोमेटो से रिलेटेड। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 8 का जिन्होंने ऑल ऑफ दिस कहा यानी कि डी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। उच्च नाइट्रोजन स्तर पर, तापमान में उतार चढ़ाव और मिट्टी की कमी में भी उतार चढ़ाव, इन सभी के कारण टमाटर में दरार पड़ जाता है, यह टमाटर फट जाता है। सो क्विज 8 के लिए राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। टिश्यू 2n जैसे एंडोस्पर्म बीज में न्यूक्लियस से विकसित होते हैं। ऑप्शंस ए एंडोस्पर्म, बी कॉटिलिडन, सी पेरिस्पेरम, डी दिया है मेरिकार। सो कमेंट कीजिए क्विज 9 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज 9 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि पेरिस्पर्म, और सभी का आंसर राइट है, ठीक है। क्विज 9 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि टिश्यू जैसे एंडोस्पर्म बीज में न्यूक्लियस से विकसित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रसार के बाद रूढ़िवादी बीज हो सकते हैं। ऑप्शन दिए हैं, कोई भी निष्क्रिय नहीं, निष्क्रिय, मौन या ऊपर के सभी यानी कि ए बी सी तीनों ही। सो कमेंट कीजिए क्विज 10 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 10 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबोव, उन सभी का आंसर राइट है। कोई भी निष्क्रिय नहीं, निष्क्रिय, मौन, तीनों ही हो सकता है प्रसार के बाद रूढ़िवादी बीज। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के पास, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।